श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 मई यानी कि वैशाख प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। ये प्रदोष विशेष इसलिए है क्योंकि ये वैशाख महीने की है और वो भी सोमवार को पड़ रही है। और अगर आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए कि आप ये सोचते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो एक छोटा सा काम आज रात में आप सबको करना है। पंचमुखी शिव दीपक अपने घर पे ही लगा देना। जीवन में कभी आपकी फैमिली में कोई संकट नहीं आ सकता, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। तो पंचमुखी दीपक को बताने से पहले एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं, उसके बाद दूसरा उपाय हम लोग पंचमुखी दीपक की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, अभी जो पहला उपाय आपको बता रहा हूं ये सबसे फेमस उपाय है, सबसे प्रसिद्ध उपाय है वैशाख की प्रदोष पे करने का, जिसकी बात पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में बताते हैं। उसके लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे। कितने दीपक? इन 3 दीपक को 3 स्थान पे जो भी व्यक्ति लगा देता है उनके घर में कभी कोई टेंशन नहीं आती, पूरी फैमिली खुश रहती। अब दीपक समझो कहां कहां पे लगाओगे। जो सबसे पहला दीपक आपको लगाना है वो बेल पेड़ के नीचे लगाना है, जिससे आपके घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो। और जब बेल पेड़ के नीचे आप दीपक को लगाओगे तो वो दीपक घी का दिया लंबी बत्ती का होना चाहिए। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का होगा। पहला दीपक यहां पे लगाया। दूसरे दीपक की बात करते हैं। दूसरा दीपक आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपके घर में शमी का पेड़ है तो शमी पेड़ के नीचे लगाना, लेकिन अगर आपके घर में शमी का पेड़ नहीं है, आंवले का पेड़ है, तो आंवले पेड़ पे, यानी कि या तो आंवले पेड़ के नीचे या फिर शमी पेड़ के नीचे आपको सेम काम करना होगा। एक घी का दिया आपको गोल बत्ती का लगाना है, लेकिन शमी पेड़ के नीचे लगाओगे तो गोल बत्ती का दिया, और वही दीपक अगर आप आंवले पेड़ के नीचे लगाओगे तो लंबी बत्ती का दिया। 2 दीपक आपको समझ में आएगी, और सारे के सारे दीपक घी के ही होने चाहिए। 2 दीपक हो गए हैं। एक आखिरी दीपक बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप उस तीसरे दीपक को लगाएंगे तो उस तीसरे दीपक को आपको लगाना होगा भोले शंकर के शिवलिंग के पास में घी का दिया गोल बत्ती का। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। साथ ही साथ आप अपने साथ में एक चुटकी काला तिल लेकर के जाएंगे, और तुम रुकाजी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के पास में जो तीसरा दीपक लगाया है, अगर इस वैशाख महीने की प्रदोष पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ये 3 दीपक आपने लगा दिया तो धन की तो कभी कमी आपके घर में हो ही नहीं सकती। बाकी आपकी पूरी फैमिली जिस भी वजह से परेशान चल रही है वो समस्या आपकी फैमिली से, आपके परिवार से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय वैशाख प्रदोष का नहीं हो सकता, है ना। तो पहले उपाय की तो बात हो गई। अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने पंचमुखी दीपक की, कि अब भैया बताओ ये पंचमुखी दीपक हमें कहां पे लगाना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, वैशाख की जो प्रदोष होती है ना, वो जो सावन की प्रदोष आती है उससे कम नहीं मानी जाती, एकदम उसी के तुल्य मानी जाती है। और महादेव को 2 महीने प्रिय हैं, एक तो वैशाख और दूसरा सावन। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है पंचमुखी दिया। जरूरी नहीं है कि ऐसा दीपक आपके पास में हो तो भी पंचमुखी बना सकते हो। आपके पास में कोई भी नॉर्मल सा दीपक हो, कोई भी जो मिट्टी का दिया होता है, उस मिट्टी के दीपक को आप ऐसे रखना। मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए, है ना। जैसे दीपक ले लिया, अब इस दीपक के अंदर आपको बत्ती लगानी है। जैसे एक बत्ती ऐसे लगाओगे तो 2 मुख बन गया, एक बत्ती ऐसे लगाओगे तो 4 मुख बन गया, और इसी में एक छोटी सी बत्ती और लगा देना तो हो गया पंचमुखी दिया, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अब तरीका समझिएगा जो बताने यहां पे मैं जा रहा हूं। अब आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है, लेकिन 5 नाम बोल करके प्रज्वलित करना है। 5 दीपक का मुख है तो 5 नाम बोल के समर्पित करोगे। जो पहला मुख आपको जलाना होगा वो भगवान शिव का नाम लेकर के जलाएंगे। किसका नाम जगाओगे? भगवान शिव का नाम लेके। जो दूसरा दीपक का मुख जलाओगे वो भगवान गणेश का नाम लेकर के जलाएंगे। किसका? भगवान गणेश का। जो तीसरा मुख आपको दीपक का जलाना है वो किसका नाम लेके जलाएंगे? भगवान विष्णु का नाम लेकर के आपको तीसरा दीपक मतलब तीसरी बत्ती जलानी है। जो चौथी बत्ती जलाओगे वो भगवान सूर्य का नाम लेके। किसका? भगवान सूर्य का नाम लेके चौथी बत्ती जलाओगे। और जो 5वीं और आखिरी बत्ती होगी वो मां जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा का स्मरण करते हुए 5वीं जो बत्ती होगी उसे जलानी है। फिर से बोल रहा हूं, समझा दे रहा हूं एक बार और, बहुत ही ध्यान से समझ लो, फिर मत कहना भैया समझ में नहीं आया। पहले ये बत्ती जलाओगे भगवान शिव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की, चौथी बत्ती आपको भगवान सूर्य के नाम की, और 5वीं बत्ती मां दुर्गा जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की आपको लगानी है। अगर ये 5 नाम जो मैंने बोले हैं अगर आपको याद आ रहा होगा तो इनका नाम है शिव पंचायत। और जो भी व्यक्ति वैशाख महीने की प्रदोष पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर के मेन गेट के बाहर इन पंच
पंचमुखी दीपक में इन 5 लोगों का नाम लेकर के अगर दीपक जला देता है, उनकी फैमिली में, उनके पूरे परिवार में कभी भी कोई संकट पूरे साल भर नहीं आता, उनकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती है। क्योंकि देवताओं में जो पंचमुखी होते हैं, शिव पंचायत का नाम होता है, वो सर्वप्रथम सर्वप्रिय माना जाता है, ठीक है ना, और सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। इसलिए अगर जला देते हैं तो परिवार में कोई संकट, कोई तकलीफें आपके आ ही नहीं सकती, है ना। भूलना नहीं है, सभी को इस उपाय को करना होगा। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी उन्हीं 5 लोगों का नाम लेना है, लेकिन बहुत स्पेशल तरीके से। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हो ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो समझते हैं, सबसे देखो बोलते बोलते गला ऐसे होता है। तो तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम चाहे पैसों को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, नौकरी को लेके हो, व्यापार को लेके है, टेंशन हो, जॉब को लेके हो, बॉस बहुत गलत गलत चीज़ें बोलते हैं आपको ना, इस टाइप की कंडीशन आपके घर में है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र लेंगे। कितनी? 5। ध्यान ये रखना है, जो बेलपत्र की ठूठ होती है उसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना ले लिया। अब आपको लेना होगा इत्र। मार्केट में परफ्यूम भी है, इत्र भी है। आपको परफ्यूम नहीं लेना है फॉग सॉग वाला, इत्र आता है पूजा पाठ वाला। उसी इत्र को 5 की 5 बेलपत्र के इसी ठूठ पे नीचे आपको लगानी होगी, ठीक है ना। सभी बेलपत्र पे नीचे की ठूठ, और कहीं नहीं मत लगाना, सिर्फ नीचे की ठूठ पे आपको सभी पे इत्र लगानी। इत्र लगाने के बाद में उसको लेकर के बेल पेड़ के नीचे जाएंगे। कहां पे? बेल पेड़ के नीचे जाएंगे, और एक एक करके आपको उसी बेलपत्र को बेल पेड़ के नीचे रखेंगे। लेकिन यहां पे भी शिव पंचायत का नाम लेंगे। पहली आपको जो रखनी होगी बेलपत्र, वो भगवान शिव के नाम की। दूसरी बेलपत्र रखोगे बेल पेड़ के नीचे, वो भगवान गणेश के नाम की। तीसरी बेलपत्र जो रखोगे वो भगवान विष्णु के नाम की। जो चौथी बेलपत्र रखोगे बेल पेड़ के नीचे, वो भगवान सूर्य के नाम की। और 5वीं और आखिरी जो बेलपत्र रखोगे वो किसके नाम की रखोगे? माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की। अगर आपने रख दिया, यकीन मानिए परिवार में कभी कोई संकट, कभी कोई क्लेश आ ही नहीं सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता। करना जरूर है सभी को। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे अपने आखिरी और चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आज आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। भूलना मत। अगर आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि हम इस इंसान को कंट्रोल में रखें, मतलब कि इंसान अगर गलत दिशा में चला गया है, भटक गया है अपने पथ से, तो आपको अगर उसे वापस लाना है तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी पान के पत्ते की। आम का पत्ता नहीं, पान के पत्ते की आपको मात्र 1 ज़रूरत होगी, ठीक है ना। थोड़ा तरीका समझिएगा। आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन। क्या होना चाहिए? पीला चंदन। पीले चंदन की आपको 2 बिंदी ऐसे बड़ी बड़ी लगानी है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान पूरे घर के कंट्रोल से बाहर है। किसी की सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपनी करनी है। तो आपको 2 बिंदी उसी के नाम की लगा देनी है पान के पत्ते के ऊपर, है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आप इसी पान के पत्ते को लेकर के चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे आपके घर पे हो या फिर मंदिर में कहीं पे भी हो। अब आपको वहां पे जब रखोगे, एक नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा। वो नाम है डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव के नाम से? डोलेश्वर। जो डोल गया है अपनी भटक से, उसको भटकने से वापस लाने के लिए डोलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको उसी पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना है। ऊपर कहीं मत रखना, कहीं पे इधर उधर पास में कहीं पे रख देना। रखने के बाद में पूरा दिन, यानी शाम के टाइम प्रदोष काल में करोगे तो पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन मंगलवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठो, तो उसी पान के पत्ते को फिर से उठाना, और आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, घर के अंदर मत रखना, कोई भी बेल का पेड़ आपके घर के बाहर हो, वहां पे लेके जाएंगे और डोलेश्वर महादेव के नाम से रख देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो दशा होगी, जो दिशा होगी, अगर बिगड़ गई है तो आप उसे बहुत ही सही समय पे और सही ढंग से वापस ला सकते हैं, ना। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा समझाने की आपको। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।